स्टूडेंट्स, वीक 3 के जो लेक्चर हैं ये हमारा फोकस्ड है वेब एप्लीकेशन अटैक्स की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से कैसे किसी भी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट, उसकी वेब एप्लीकेशंस, कौन-कौन सी सब डोमेन्स हैं, कौन-कौन सी वेबसाइट्स हैं, उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे। अच्छा, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई वेब एप्लीकेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन की सेलेक्ट कर ली है अगर एज ए टारगेट, तो वेब एप्लीकेशन में किस किस टाइप के अटैक्स हो सकते हैं। इस लेक्चर का बेसिक पर्पस ये है कि जब जब भी आप वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप वेबसाइट्स बनाते हैं, फिर उनको होस्ट भी करना होता है, और मतलब डिफरेंट आप उसके सिनेरियो से गुजरते हैं, उसके साथ डेटाबेसेस होती हैं और सारा कुछ होता है। तो आपके ज़हन में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए जो आपकी आपने डेवलपमेंट के दौरान ज़हन में रखनी है, जिससे आप अपनी वेब एप्लीकेशंस को सिक्योर बना सकें। वेब एप्लीकेशंस में अगर वल्नरेबिलिटीज़ होंगी तो वेब एप्लीकेशंस की वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करके उनको हैक किया जा सकता है। अगर उसमें कोई वल्नरेबिलिटी एग्ज़िस्ट नहीं करती तो वो वेब एप्लीकेशन हैक नहीं होगी। तो आगे हम देखेंगे कि वेब एप्लीकेशन से आप आगे नेक्स्ट किस तरह से सर्वर को कंप्रोमाइज़ करते हैं, और सारी वो चीज़ें आएँगी आगे, लेकिन अभी हमारा मेन फ़ोकस वेब एप्लीकेशन के ऊपर है। तो वेब एप्लीकेशन की जो मेजर वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा-सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि वेब एप्लीकेशन अटैक्स किस तरह के होते हैं। देखिए, वेब एप्लीकेशन का पहले आप सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें कि वेब एप्लीकेशन काम किस तरह करती है। एक वेब सर्वर होता है और एक उसका क्लाइंट होता है जो बेसिकली आपके कंप्यूटर का ब्राउज़र होता है। तो जब आप ब्राउज़र में वेब एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो आप कुछ भी एक्शन परफ़ॉर्म करते हैं, आप कोई इनपुट देते हैं, कोई बटन प्रेस करते हैं, मतलब आप भी जो भी यूज़र इंटरेक्शन कर रहे होते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर वेब एप्लीकेशन के साथ, तो वो एक्चुअल में रिक्वेस्ट जा रही होती है बैकएंड पे वेब सर्वर के ऊपर, और वेब सर्वर उनको अकॉर्डिंगली प्रोसेस कर रहा होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो क्लाइंट साइड पे ही रहती हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एनिमेशन है, और कोई टेक्स्ट के कलर्स वगैरह हैं, कोई इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, जो नॉर्मली आप जेक्यूरी से और जावास्क्रिप्ट से कर रहे होते हैं, वो आपके ब्राउज़र पे ही एग्ज़ीक्यूट होती हैं। उनकी रिक्वेस्ट सर्वर पे नहीं जाती। तो इसीलिए उनको जो जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी हैं, इनको क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स कहा जाता है, क्योंकि क्लाइंट साइड पे आपके ब्राउज़र के ऊपर प्रोसेस होती हैं, आपका ब्राउज़र इस पे चला रहा होता है। तो जो चीज़ें सर्वर साइड पे जाती हैं, हम मोस्टली उनको फ़ोकस करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा डेंजरस है एक वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। तो हम फ़ोकस कर रहे होंगे सर्वर साइड वाली वल्नरेबिलिटीज़ के ऊपर। जो क्लाइंट साइड वाली वल्नरेबिलिटीज़ हैं, थोड़ी-सी हम टच करेंगे ज़रूर, लेकिन उनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता। उनका इम्पैक्ट होता है यूज़र्स के ऊपर। लेकिन जो सर्वर साइड की वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उसका इम्पैक्ट वेब एप्लीकेशन के ऊपर खुद उसकी डेटाबेसेस और उसके सर्वर्स के ऊपर होता है। तो वेब एप्लीकेशन को असेसमेंट करने की मेथोडोलॉजी क्या होती है कि आप सबसे पहले ज़ाहिर-सी बात है, आप ऐसे तो नहीं डायरेक्टली कोई भी वेबसाइट खोल के उसको टेस्ट करना स्टार्ट हो जाएँगे। आप जब हर चीज़ की का जो फर्स्ट स्टेप है वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है। तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है कि वेब एप्लीकेशन किस लैंग्वेज में बनी हुई है, कौन-कौन से कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं, कौन से प्लगइन्स यूज़ हुए हैं। अगर अगर सीएमएस है तो कौन-सा सीएमएस है, वर्डप्रेस है, जुमला है, इस तरह की और काफ़ी सारी चीज़ें जो आपने पहले से देखनी होती हैं। तो जब तक वो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी, आप एक वेब एप्लीकेशन को की सिक्योरिटी की असेसमेंट नहीं कर सकते। जब आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई टास्क आता है कि जी ये वेब एप्लीकेशन है, आपने इसको सिक्योर करना है। तो सिक्योर करने के लिए आप क्या करेंगे? आप कोई ताले-शाले तो नहीं लगाएँगे उसके ऊपर, आप सिंपल वेब एप्लीकेशन की टेस्टिंग करेंगे एज़ ए हैकिंग पर्सपेक्टिव, कि आप किस तरीके से इस वेब एप्लीकेशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो जब तक आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो आप ये काम सही तरह परफ़ॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं जो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है। आप सबसे पहले तो एक मोटा-मोटा मैं आपको बता देता हूँ, आपके ज़हन में रह जाएगी चीज़। वेब एप्लीकेशन ओपन करें, सबसे पहले तो उसके जो लिंक्स हैं सारों पे क्लिक करके देखें कि वेबसाइट में है क्या-क्या, फंक्शनैलिटी कौन-कौन सी है। आपको पेजेज़ का आइडिया हो जाएगा कि कितने नंबर ऑफ पेजेज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 नंबर ऑफ पेजेज़ हैं, कॉन्टैक्ट अस है, अबाउट अस है, गैलरी है, होम पेज है, लॉगिन पेज है। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आपके ज़हन में आ जाएँगी। आप उनको नोट डाउन करते रहें कि ये वेब एप्लीकेशन है, इसके अंदर ये फंक्शनैलिटी है और ये पेजेज़ हैं। सबसे पहले आप फंक्शनैलिटी को नोट करें, क्योंकि एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि वेब एप्लीकेशंस अच्छी खासी बड़ी भी होती हैं।
ठीक है, कुछ होती हैं स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं 3, 4, 5 पेजेस की होती हैं। आजकल तो वन पेजर एप्लीकेशंस भी चल रही हैं, लेकिन स जब तक आपको वेब एप्लीकेशन की आप ये चीज़ सॉर्ट आउट नहीं करेंगे ना कि वेब एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी क्या है, तो आप उसको प्रॉपर्ली टेस्ट नहीं कर सकते। अभी हम देखेंगे कि किस तरह से आगे हम चलते हैं चीज़ों के ऊपर। लेकिन सबसे पहले आप ज़हन में ये रखें कि वेब एप्लीकेशन को आपने एक्सप्लोर करना है। आप उसे एक्सप्लोर करें, उसके लिंक्स पे क्लिक करें, फॉर्म्स के ऊपर कोई डाटा डाल के सबमिट करें। आपको आइडिया हो जाएगा कि वेब एप्लीकेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं। टोटल ना भी हो तो अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ पेजेस आपको पता चल जाते हैं। उसके बाद आपको फंक्शनैलिटीज़ पता चल जाती हैं कि अच्छा वेब एप्लीकेशन के अंदर कौन-कौन सी फंक्शनैलिटीज़ हैं मेजर। और उसके बाद फिर आपने देखना होता है कि वेब एप्लीकेशन का जो यूआरएल है, जब आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं या किसी पेज पे मूव करते हैं, तो ऊपर यूआरएल में क्या चेंजेस हो रही हैं, जो ऊपर उसका एड्रेस है उसमें क्या चेंजेस हो रही हैं, पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, गेट पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, फॉर्म्स कहाँ कहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल कॉन्टेक्ट अस है तो वहाँ पे एक फॉर्म होगा, लॉगिन है तो वो एक फॉर्म होगा, सर्च फील्ड है तो वहाँ पे एक फॉर्म होगा। तो फॉर्म्स कितने हैं, मतलब कौन सी एप्लीकेशन की कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ से आप अपनी इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, हमारा मेजर पर्पज ये होता है कि हमने इनपुट के साथ डील करना होता है। हम इनपुट पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं कि हमारी वेब एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्शन किस जगह से हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम जो पेज का कंटेंट है उसको व्यू करते हैं। आप नॉर्मली इसको इस तरह से करते हैं कि जो आप ब्राउज़र के अंदर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स का एक ऑप्शन होता है, तो वहाँ से आप फ्रंट एंड का कोड देख सकते हैं। वहाँ पे आपको बैक एंड का या जो सर्वर साइड का कोड है वो नज़र नहीं आएगा। जो आपको क्लाइंट साइड का कोड है वो वहाँ से आपको नज़र आ सकता है। तो आप उससे आइडिया ले सकते हैं कि अच्छा फॉर्म है तो कहाँ सबमिट होता है, मतलब फॉर्म जब सबमिट होता है तो वो किस पेज पे रीडायरेक्ट करता है, जावास्क्रिप्ट कौन-कौन सी यूज़ हुई एंड सो ऑन। इस तरह की चीज़ें हैं वो हम साथ-साथ देखते जाएँगे। टूल्स जो वेब एप्लीकेशन के लिए हम मेजरली देखते हैं वो एक डायरेक्टरी बस्टर है, बगसूट है। डायरेक्टरी बस्टर का मैं आपको एक पर्पज़ बताऊँ, सिंपल सिंपल ज़हन में ये रखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल वेब एप्लीकेशन है abc.com। अब abc.com के ऊपर आप कुछ आपको कुछ मेन्यूज़, कुछ लिंक्स नज़र आएँगे। आप उन मेन्यूज़, लिंक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे डिफरेंट पेजेज़ नज़र आएँगे। मतलब आप डिफरेंट पेजेज़ के ऊपर जाएँगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हिडन होती हैं, जो जिनका फ्रंट एंड पे कोई लिंक नहीं होता। तो आप सिंपल क्या करते हैं कि आप ये टूल है डायरेक्टरी बस्टर, आप इसे ओपन करेंगे, इसके पास लिस्ट होती है 5-6 हज़ार उसके अंदर वर्ड्स होते हैं जो वेब एप्लीकेशन के डायरेक्टरीज होती हैं, जिस तरह स्लैश होम डॉट पी एच पी, लॉगिन डॉट पी एच पी, एडमिन डॉट पी एच पी, एडमिन डॉट ए एस पी और सो ऑन। इस तरह के काफ़ी सारे, तो वो सारे वन बाय वन ट्राई करता है ये टूल उस वेब एप्लीकेशन के ऊपर। तो जिन जिन से रिस्पॉन्स उसको ओके का आता है वो आपको बता देता है कि इस एप्लीकेशन के ये पेजेस हैं। ठीक है, बर्ब सूट का एक टूल है जो बेसिकली हम लैब में देखे होंगे कि बल्ब शूट को किस तरह से यूज़ करना है और इसका क्या पर्पज़ है। बल्ब शूट आप सिंपल ये समझें कि एक प्रॉक्सी है बिटवीन ब्राउज़र एंड सर्वर। ठीक है, मतलब आपके ब्राउज़र और सर्वर के दरमियान प्रॉक्सी है। जब आपका ब्राउज़र कोई रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर पे, तो वो रिक्वेस्ट पहले बल्ब शूट पे आपको नज़र आएगी कि एक्चुअल रिक्वेस्ट क्या जा रही है सर्वर पे। वहाँ से आप उसे आप नेक्स्ट करेंगे तो फिर वो जाएगी सर्वर के ऊपर, और फिर इसी तरह जब सर्वर रिस्पॉन्स देगा वो आपके ब्राउज़र पे आने से पहले इस बल्ब शूट के ऊपर आएगा और आप वहाँ से देख सकते हैं कि अच्छा सर्वर ने क्या रिस्पॉन्स दिया। तो उस तरह ये है कि वेब एप्लीकेशन की टेस्टिंग में आपको ये ज़रा हैंडी टूल है, आपको चीज़ें विजिबल नज़र आ रही है। इसी कॉन्फ़िगरेशन हम लैब में देखेंगे कि किस तरह से आप इसे कॉन्फ़िगर करते हैं, क्या इसका जो पर्पज़ है वो क्या है। अभी हम वल्नरेबिलिटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं।